प्रतीक्षा के बाद आखिरकार आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है, जिसमें विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन आरवी सिंह ने एक लेटर इशू किया है इसी से संबंधित, और ये लेटर पीएनपी सहित तमाम संबंधित संस्थाओं को, अधिकारियों को भेज दिया गया है। और इस लेटर के विषय में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में ये लेटर है। और यहाँ पे बिंदुवार हर एक पॉइंट को बता दिया गया है, क्या क्या हमें अर्हता चाहिएगी, कितनी कट ऑफ रहेगी, परीक्षा किस प्रकार की होगी, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी अवधि होगी, एसेट्रा एसेट्रा। चलिए देख लेते हैं एक पॉइंट इसका। 2 नंबर पॉइंट देखिए, आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी, एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी होगी वो भारत का नागरिक हो, किसी न्यायालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होगी, अर्हता क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन 20 में एप्लीकेबल है, जो कि 2019 में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बीएड और बीटीसी यहाँ पे दोनों ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, स्पेशली बीटीसी वालों के लिए। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4 कहता है आवेदन हेतु निवास और आयु की स्थिति। तो इसी नियमावली के तहत ये भी कंट्रोल होगा, यानी कि जो नियमावली इसमें एप्लीकेबल होती है वो एज वगैरह में भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। पॉइंट नंबर 5 देखिए, भर्ती का प्रकार किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे कहा गया अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओमार आधारित परीक्षा आयोजित होगी। पॉइंट नंबर 6 देखिए, प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा विषयवार, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान वगैरह अलग अलग पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी अथवा संकलित रूप से समस्त विषयों की एक साथ। तो कहा जा रहा है कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु टीईटी परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाए। प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र की कठिनाई एवं संयोजन का स्तर स्नातक रखा जाए। और दूसरे पॉइंट पर भी कुछ ऐसी कहा है कि प्रधानाध्यापकों के लिए 5 वर्ष का अनुभव भी जरूरी है, और साथ ही साथ 50 प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओमार आधारित प्रश्न आधारित पृथक से प्रश्न पत्र रखा जाए। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और परीक्षा का आयोजन सामान्य प्रश्न पत्र के उपरांत करा जाए। यानी कि अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए जाना चाहते हैं तो 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। साथ ही साथ आपसे एक एडिशनल परीक्षा भी ली जाएगी जिसकी अवधि 1 घंटे की होगी। अगला पॉइंट देखते हैं 7 नंबर, परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम बिंदु 6 की भांति ही रहेगा। और अगला 9 नंबर पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा एक दिवसीय आयोजित कराई जाएगी और पृथक पृथक होगी। यानी कि अगर आप सहायक अध्यापक के लिए जाना चाहते हैं सिर्फ, तो एक एग्जाम देना होगा, और दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम भी देना होगा। 10 नंबर पॉइंट देखिए, प्रश्न पत्र की संरचना एवं विषय वस्तु, परीक्षा की अवधि। तो परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे की। और इसी का अगला पॉइंट है 11 नंबर, लिखित परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो 150 अंकों का होगा पूर्णांक, साथ ही साथ 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग कहीं बात नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें कहीं नहीं आती है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कट ऑफ। तो 12 नंबर पॉइंट पर कट ऑफ के बारे में कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 65% यानी कि 97 नंबर, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो फिर 90 नंबर आपको लाने होंगे, 60% मार्क्स। और अगर हम बात करें मेरिट कैसे तैयार होगी, तो फिर से वही होगा 69,000 वाला सिस्टम कि एकेडमिक 40% और इस परीक्षा के अंकों का भारांक होगा 60%, तब जाकर के आपकी मेरिट तय होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा हम तुरंत आपको अपडेट दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।